Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 1 of unit number 2. So last lecture में हम लोगों ने फिनिश किया था मैट्रिसेस। जी हाँ, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, रैंक या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी नो ऑल द थिंग्स, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कराए हैं। अगर आप लोगों को अब तक कॉन्फिडेंस बन चुका होगा तो आप लोग इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। मैं तो ये कहूंगा 20 आउट ऑफ 20 गेन कीजिएगा, राइट। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1। और जैसे कि नेम मैंने आपको सिलेबस में ही बताया था, डिफरेंशियल। सो यहाँ पे सेकंड और थर्ड यूनिट बेसिकली डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगी। सो अगर आप डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज रिकॉल करें बिफोर गोइंग टू दिस पार्ट, सो आपको बहुत इजी लगेगा, राइट। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो यूज होंगे उनके फॉर्मूलाज तो आपको दिख ही जाएंगे, बट मैं एक सजेशन दे सकता हूं कि आप अपने बेसिक फॉर्मूला जो आपके बुक में भी लिखे हैं, अदरवाइज आई विल ऑल्सो गिव यू इन द नोट्स, सो वहां से आप एक बार सभी फॉर्मूलाज को रिकॉल करें, राइट। अब यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो आपका सबसे पहला टॉपिक है ऑफ दिस यूनिट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हमें पता है सक्सेसिव क्या होता है और किस तरह से फर्दर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए जाते हैं, ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन है क्या? बेसिकली हम लोगों को पता है इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। y कोई x का फंक्शन है, सपोज मैं कहता हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सो अगर हम यहां पे लिखें dy बाय dx, यानी कि मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, सो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हां, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर आप इसी y को दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि आपको मिलेगा d ओवर dx, और आप यहां पे कर रहे हो dy बाय dx, दैट इज रिटन एज d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और आप कहेंगे कि आपने दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसी तरह से अगर मैं कहूं थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, यानी d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर को भी आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सो ये बन जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब। दिस इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। व्हाई इट इज सक्सेसिव? बिकॉज आपने एक ही फंक्शन को, गिवन वेरिएबल को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर उसी को वापस डिफरेंशिएट किया। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम एक गिवन फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट। अब इस यूनिट में मैं आपको दिखा दूं जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए टर्म्स यूज होती हैं वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल रखा, इफ y इज इक्वल टू fx, सो ये चीज हमारे लिए नोन है कि dy बाय dx इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव, एंड सिमिलरली dny बाय dx एंड दिस इज कॉल्ड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, राइट। इसी की दूसरी फॉर्म जो यहां पे बेसिकली यूज करते हैं वो क्या है? y1, y2, y3 डॉट 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 yn, यानी कि y1 अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं y1, तो y1 का मतलब क्या है? y1 इज नथिंग बट dy बाय dx, यानी कि दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सिंपली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं y डैश और y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, तो दिस डैश इज आल्सो डिनोट्स यू द डिफरेंशिएशन टर्म, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव। या आप इसे फंक्शन की टर्म में भी लिख सकते हैं, f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x। सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस, और यू कैन से डिफरेंट फॉर्म्स जहां पे हम अपने डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जो सबसे ज्यादा इस यूनिट में यूज होने वाला है या तो आपका dy बाय dx, और नहीं तो सिंपली y1, y2, y3, yn, सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। बट ये सारी टर्म्स मैंने आपको क्यों शो करी है? बिकॉज अगर क्वेश्चन में अदर देन दीज टू आपको y डैश रिप्रेजेंट हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि y डैश का मतलब है क्या, या y डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो आई होप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है और ये टर्म अब आपको याद रहेंगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं सो दैट एक डिफरेंशिएशन रिकॉल करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा मैंने यहां पे चूज किया है, फाइंड d क्यूब y बाय dx क्यूब व्हेन y इज इक्वल टू दिस फंक्शन 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 2। यानी कि मुझे क्या करना है? d क्यूब y बाय dx क्यूब, यानी कि सबसे पहले मैं y को वन टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट dy बाय dx, और यहां पे जब आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x स्क्वायर, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x n माइनस 1, राइट। उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे x s टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 4,
राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं वापस इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या टर्म बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहां पे वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 ऑफ एक्स। और सिमिलरली अगर आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, यानी आपने इस टर्म को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, सो वी विल गेट 24 ओवर हियर। सो आई होप ये बेसिक डिफरेंशिएशन सबको याद होगा। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रखा है सो दैट मैं बेसिक से बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचता हूं, सो हमारा कॉन्सेप्ट कहीं पे ब्रेक ना हो, राइट। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन कि हम किस तरह से इस डिफरेंशिएशन को फॉर्म करते हैं। Let us take another example. आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। Suppose this is the given question. If y is equal to a cos log x plus b sin log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. अब यहाँ पे देखिए y2 क्या है, y2 is nothing but डबल डेरिवेटिव, राइट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आपको ऐसे भी आ सकता था, y1 क्या है, डी वाई बाय dx, राइट। सो हमें कुछ इक्वेशन ऐसे प्रूव करनी है जिसमें कि सिंगल डेरिवेटिव भी आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है और डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है, राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दैट मींस जो हमारी गिवन इक्वेशन है, यानी कि गिवन y जो है, इसको मुझे डिफरेंशिएट तो करना ही करना है। सो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं बाय द फर्स्ट टाइम तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y1, राइट, a इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो यहां पे टर्म है cos ऑफ log x। नाउ cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin थीटा, राइट। सो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin थीटा है, तो हो जाएगा माइनस log ऑफ x। log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन x, राइट। सो यहां पे टर्म बन गई आपकी a माइनस साइन ऑफ x, राइट, माइनस साइन ऑफ log x इंटू 1 बाई x। सिमिलरली प्लस b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो यहां पे बन जाएगा cos log ऑफ x और log ऑफ x का 1 अपॉन x, राइट। अब यहां पे देखिए दोनों टर्म में क्या हो रहा है, दोनों टर्म में x कॉमन है ना, मतलब x एलसीएम हो सकता है, और ये जो नीचे x आएगा ये कहां चला जाएगा, अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पे। सो यानी कि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन राइट द इक्वेशन इन दिस वे, x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, राइट। तो यहां आप देखो कि हमने गिवन इक्वेशन को सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, वी गॉट x y1 टर्म, जो कि हमें यहां पे प्रूफ भी करना था, बट हमें जो प्रूफ भी करना है उसमें y2 का टर्म भी आ रहा है, यानी कि एक तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो दैट आई गॉट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, गॉट इट। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अब देखिए यहां पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x y1, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ x और y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे क्या लग रहा है, फंक्शन इंटू फंक्शन, यानी कि बाई पार्ट्स लगे। और बाई पार्ट्स कैसे लगता है डिफरेंशिएशन में, हमने रखा फर्स्ट पार्ट को कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2। अभी हमने पढ़ा अगर हम dy बाय dx को डिफरेंशिएट करते हैं सो वी गॉट डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर, यानी कि y2। सिमिलरली प्लस जिसको हमने कांस्टेंट रखा था पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाला पार्ट कांस्टेंट, यानी 1 इंटू y1। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट परफॉर्म करते हैं, सो माइनस a इज अ कांस्टेंट, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos ऑफ log ऑफ x, और log ऑफ x का हो जाएगा 1 बाई x। सिमिलरली प्लस b cos थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी साइन log ऑफ x, और log ऑफ x का 1 अपॉन x। यानी कि अब फिर से आप इस इक्वेशन को देखो तो फिर से यहाँ राइट हैंड साइड पे x कॉमन हो रहा है, यानी x एलसीएम हो रहा है, और वो x अल्टीमेटली कहां मल्टीप्लाई होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो जब x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x y1, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म में, इज इक्वल टू, आप देखो दोनों टर्म में माइनस साइन आपका कॉमन, माइनस साइन को यहाँ कॉमन कर लिया, यहाँ बचा a cos log x प्लस b sin log x, एंड दिस इज नथिंग बट द गिवन क्वेश्चन जो हमें दिया गया था उसमें यही टर्म हमारी y है, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, राइट। सो अल्टीमेटली आप जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के परफॉर्म करने वाले हैं उन सभी में जब आप डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, सो अल्टीमेटली ऑन द राइट हैंड साइड हम वही चीज बना लेते हैं जो हमारी y में गिवन है। सो अल्टीमेटली ये कंप्लीट फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा y से, तो ये बन जाएगा सिंपली माइनस y, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस y। सो अल्टीमेटली यही वो इक्वेशन है जो आपको प्रूव करनी थी, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, राइट। तो यही जो स्टेप मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, देन सेकंड टाइम डेरिवेटिव में आपका y क्रिएट हो जाता है। यही स्टेप आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर जो मैं कराने वाला हूं अप टू लेबनीज थ्योरम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक, यही काम बार बार रिपीट होगा। सो यहीं पे इसलिए मैं आपका बेस बना रहा हूं, सो दैट आपको यहीं पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका बेस यहीं पे स्ट्रांग हो जाए। इसलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, इफ y इज इक्वल टू दिस वन, राइट, साइन a साइन इनवर्स x, प्रूव दैट दिस इज द गिवन इक्वेशन, राइट। अब देखिए फिर से इसमें क्या आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और राइट हैंड साइड पे टर्म y भी है, राइट। सो प्रोसेस वही सेम है, क्या y से स्टार्ट करूंगा, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू साइन a
साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें यानी y1, तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ थीटा यानी cos ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ x, और a साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, a और साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स व्हाई मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि एक फॉर्मूले का रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के ही यूज होने हैं, राइट। अब जैसे साइन इनवर्स x का आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इतना पार्ट बन गया। अब क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जो हमारा एलसीएम होता है दैट विल बी मल्टीप्लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ x, और a आपका यहाँ पे भी है, राइट, यहाँ पे आपका y है, गॉट इट। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, बिकॉज ये अंडर रूट टर्म मुझे यहाँ से हटानी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ अब देखो राइट हैंड साइड को मुझे किसमें बदलना होता है, राइट हैंड साइड को अल्टीमेटली हमें बदलना होता है इन टर्म्स ऑफ y में। अब ये y में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर आप देखो यहाँ पे y तो साइन थीटा की टर्म में, बट ये क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा है। सो cos स्क्वायर थीटा को मैं फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूँ, आई नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो यानी कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, गॉट इट। वही सेम इक्वेशन कहां से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहां यूज करनी है कॉस स्क्वायर थीटा वाली। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इक्वेशन क्या बदल जाएगी, अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करूं तो आई कैन राइट दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 यानी कि dy बाई dx होल स्क्वायर, राइट। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्क्वायर है बिकॉज आपने स्क्वायर किया था बोथ साइड का, तो ये y स्क्वायर जनरेट हुआ है, y2 नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बना था, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x, जिसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं एज पर द गिवन फंक्शन, बिकॉज y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x। सो यहां पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y ऑफ स्क्वायर, यानी ये टर्म बदल गई a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सा आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके राइट हैंड साइड को y की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक जाना है मुझे, जो इक्वेशन प्रूव करनी है, तो इसको हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट वी गॉट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जब मैं इसे वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट रख लिया, सो dy बाई dx स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस इंटू dy बाई dx, और dy बाई dx का क्या होगा, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, देन प्लस अब की बार हम dy बाई dx को होल स्क्वायर को कांस्टेंट रख लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x, राइट। एंड ऑन द राइट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा फिर से 2y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, राइट। सो दिस इज द डेरिवेटिव। जब हमने इस इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ बाई पार्ट्स लगा, बाई पार्ट्स हमने प्रोडक्ट लगा दिया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड पे आपका हो गया a स्क्वायर y स्क्वायर का 2y एंड देन y का dy बाई dx। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे एक टर्म कॉमन आ रही है, वो क्या है, 2dy बाई dx। आप देखो ये वाली जो टर्म है 2dy बाई dx, ये यहाँ पे ही बन रही है 2dy बाई dx, राइट, और ये टर्म यहाँ पे ही बन रही है 2dy बाई dx। तो अब अगर मैं 2dy बाई dx को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दूं तो ये टर्म कितनी रह जाएगी, यहाँ पे टर्म बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, 2dy बाई dx खत्म हो गया। यहाँ से आप 2dy बाई dx को खत्म कर लीजिए, तो यहाँ से 2dy बाई dx खत्म होगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे माइनस a स्क्वायर y, क्योंकि 2dy बाई dx खत्म किया, माइनस कहां से आया, मैंने आपको यहाँ पे स्किप कर दिया, यहाँ पे था a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, सो अल्टीमेटली दिस इज माइनस ऑफ a स्क्वायर y स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर y स्क्वायर, जिसे अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, बट माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर का क्या बनेगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर 2y dy dx। तो यहाँ पे बचा आपका माइनस a स्क्वायर y, जो आपको प्रूव करना था। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकते हैं, टर्म पॉजिटिव हो जाएगी एंड दिस बिकम योर इक्वेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी, राइट। सो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको तरीका मैंने इस लेक्चर में रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्यों, क्योंकि मैं आपको जो बेस दिखा रहा हूं यही बेस मैं आगे यूज करने वाला हूं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सुनिए, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या किस तरह से हम y को कन्वर्ट करते हैं ये चीज आपको अभी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक मैथड भी है, जनरल मैथड जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद लेबनीज थ्योरम भी आगे आएगी। सो बने रहिए मेरे साथ, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।